नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एक एक करके आपको बताएंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर के एक एक ज़िले में 15 अगस्त के बाद शुरू होगा 4G इंटरनेट। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है, ये एक बड़ा ऐलान हो गया है जम्मू कश्मीर वासियों के लिए। तो वहीं सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा खुलासा, सुशांत के पैर टखने से नीचे मुड़े थे, यानी मौत से पहले सुशांत के पैर को तोड़ा गया था, बड़ा खुलासा हुआ। तो वहीं अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर पहली बार लहराएगा भारतीय तिरंगा। 15 अगस्त को पूरे जश्न में गूंजेगा अमेरिका, इसके बारे में जानेंगे। तो वहीं अमेरिका व्हाइट हाउस के बाहर चली गोलीबारी, राष्ट्रपति ट्रंप को एक बार फिर से सुरक्षित स्थान पर ले गए सीक्रेट सर्विस के अधिकारी। तो वहीं रसिया से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को दिया गया टीका। कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आई है। तो वहीं आर्टिकल 370 वाले राम मंदिर के बाद जनसंख्या नियंत्रण के एजेंडे पर काम कर रही है मोदी सरकार, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ 10 मुख्यमंत्रियों से बात की है जहां सबसे ज़्यादा कोविड प्रभावित राज्य हैं। तो वहीं बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता की गोली मारकर यूपी में हत्या हुई है। तो वहीं बीजेपी ने एक राज्यसभा सीट बीजेपी में आखिर किसको बनाया है, तो जानेंगे प्रत्याशी के रूप में। तो एक एक करके, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोविड-19 को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर के एक एक ज़िले में 15 अगस्त के बाद शुरू होगा 4G इंटरनेट। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया हलफनामा। दरअसल जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राज्य के 2 जिलों में 15 अगस्त के बाद ट्रायल बेसिस पर इसकी शुरुआत की जाएगी। केंद्र ने बताया है कि 4G इंटरनेट सेवा का ट्रायल 15 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के डिवीज़न के एक एक ज़िले में किया जाएगा। केंद्र ने कोर्ट को बताया है कि समिति ने फैसला किया है कि राज्य में 4G इंटरनेट का लोगों को धीरे धीरे एक्सेस दिया जाए और 2 महीने के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। केंद्र ने अदालत को बताया है कि विशेष समिति ने राज्य में ट्रायल बेसिस पर 4G इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का निर्णय ले लिया है। जहां ट्रायल होगा वे क्षेत्र कम संवेदनशील होंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी अपडेट है। जम्मू कश्मीर में सब कुछ शांति फिलहाल होती दिखाई दे रही है और 15 अगस्त से इंटरनेट की तरफ भी बढ़ चलेगा जम्मू कश्मीर। तो एक अच्छा स्टेप हम चलते हैं, लिए अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा आरोप, सुशांत के पैर टखने से नीचे मुड़े हुए थे, मौत से पहले उसके पैर को तोड़ा गया था। दरअसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जिन एम्बुलेंस कर्मचारियों ने सुशांत सिंह के राजपूत के शव और उनके आवास से अस्पताल तक पहुंचाया है, उनके अनुसार दिवंगत अभिनेता के पैर टखने के नीचे से मुड़े थे, जैसे कि वो टूटे हुए हों। सुशांत के मामले में लगातार आवाज़ उठाने वाले भाजपा सांसद स्वामी ने अपने ट्वीट में एक बार फिर से संदेह जाहिर किया। अपने ट्वीट में दिग्गज नेता ने उन 5 डॉक्टरों को भी सवालों के घेरे में लिया जिन्होंने सुशांत के शव का पोस्टमार्टम किया था। तो ये अपने आप में एक बड़ी अपडेट है। स्वामी ने सोमवार शाम ट्वीट किया था कि सीबीआई को कपूर हॉस्पिटल के उन 5 डॉक्टरों को भी कड़ी पूछताछ करनी चाहिए जिन्हें सुशांत के शव का पोस्टमार्टम किया था। सुशांत राजपूत के पार्थिव शरीर को हॉस्पिटल ले जाने वाले एम्बुलेंस कर्मचारियों के अनुसार सुशांत के पैर टखने के नीचे से मुड़े हुए थे। मामला सुलझने वाला नहीं है। तो ये एक बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी, राष्ट्रपति ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर फिर से ले जाया गया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस वार्ता के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी होने की खबर सामने आई। स्वयं राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में इसकी पुष्टि की। उन्होंने ये भी कहा है कि संभवतः किसी शख्स को गोली भी लगी है और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। एक जानकारी के अनुसार गोलीबारी की घटना के बाद राष्ट्रपति को सीक्रेट सर्विस के कर्मचारी सुरक्षित स्थान पर ले गए हैं। आपको बता दें कि ये मामला कोई पहली बार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी अश्वेतों के मामले में एक बार फिर से, जब बड़े पैमाने पर अश्वेत व्हाइट हाउस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको सीक्रेट एजेंसियां सुरक्षित स्थान पर ले गई थी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर पहली बार लहराएगा भारतीय तिरंगा, मनेगा शान से 15 अगस्त। भारत अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाने जा रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस की गूंज अमेरिका तक सुनाई देगी और इसके लिए वहाँ विशेष तैयारियां भी की गई हैं। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट के फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन 15 अगस्त 2020 को टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा लहराकर भारत की आज़ादी का जश्न मनाएगा। ये इतिहास में पहली बार होगा जब भारत का राष्ट्रीय ध्वज ऐसे गौरवशाली स्थान पर लहराएगा
इस विशेष कार्यक्रम के न्यूयॉर्क में भारत के काउंसिल जनरल रणधीर जायसवाल गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। FIA के नाम के साथ ये स्वतंत्रता दिवस से नया अध्याय जोड़ देगा। अमेरिका के मैनहट्टन में भी स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए विशेष कार्यक्रम रखा गया है। टाइम स्क्वायर पर स्वतंत्रता दिवस का विशेष कार्यक्रम करने के साथ FIA अपनी वार्षिक परंपरा भी जारी रखेगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि रूस ने तैयार कर ली कोरोना वैक्सीन। राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को दिया गया पहला टीका। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन की दिशा में रूस को बड़ी कामयाबी मिल गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनके वैक्सीन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन को उपयोग के लिए पंजीकृत भी किया गया है और उनकी बेटी को टीका लगाया गया है। न्यूज एजेंसी AP के अनुसार मंगलवार के एक सरकारी अधिकारियों की बैठक में पुतिन ने कहा है कि वैक्सीन परीक्षण के दौरान ठीक साबित हुई, जो कि कोरोना वायरस के स्थायी प्रतिरक्षा प्रदान करती है। पुतिन ने जोर दिया है कि टीका आवश्यक परीक्षणों से गुजरा है। उन्होंने कहा है कि उनकी 2 बेटियों में से एक को वैक्सीन का टीका दिया गया है और वो बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। तो ये एक अच्छी अपडेट निकल के आ रही है। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि ये वैक्सीन इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और ये दोहरा रही है कि ये सभी सुरक्षा मानकों पर खरा उतरा है। दरअसल कई वैज्ञानिकों ने दावा किया कि रूस वैक्सीन को जल्दबाजी कर रहा है, जबकि राष्ट्रपति ने इस दावे को खारिज किया है। तो एक अच्छी अपडेट है। अगर ऐसी बात है तो हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आर्टिकल 370 राम मंदिर के बाद जनसंख्या नियंत्रण के एजेंडे पर काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सांसद ने दिए संकेत। भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के कोर मुद्दों की बात करें तो इनमें आर्टिकल 370 राम मंदिर का निर्माण और समान नागरिक संहिता सबसे ऊपर हमेशा से रहा है। 5 अगस्त को राम मंदिर को लेकर भूमि पूजन और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद समान नागरिक संहिता की एक ऐसी मुद्दा बन रहा है जिसमें पूरा किया जाना बाकी। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी BJP एक बड़ा वर्ग लगातार मुकर रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की लगातार वकालत करता रहा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लगातार अभियान चलाते रहे। गिरिराज सिंह का मानना है कि अगर व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जनसंख्या एक मायने में एसेट है, वो वही लाइबिलिटीज़ भी है। भारत में जिस तरीके से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है उस पर नियंत्रण करने के लिए सरकार तत्पर है और जल्द ही सकारात्मक रुख की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। तो ये एक अपडेट। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें शफीकुर रहमान और साजिद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। राम मंदिर पर दिया था विवादित बयान। दरअसल अयोध्या में हुए श्री राम मंदिर भूमि पूजन पर विवादित बयान देने वाले यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर के खिलाफ FC में अवमानना के तहत कार्रवाई करने की मांग वाली याचिका मंगलवार को दाखिल की गई। इस याचिका में शफीकुर रहमान बर के अलावा मौलाना मोहम्मद रहमानी और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ भी अवमानना के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था कि वो जगह बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी और BJP और RSS ने अपनी ताकत के तहत बल पर अदालत से अपने हक में फैसला करवाकर मंदिर की बुनियादी रखकर जमहूरियत और सेकुलरिज्म का कत्ल कर दिया है। देश का मुसलमान मोदी और योगी के रहमो करम पर नहीं है। मुसलमान अल्लाह के भरोसे पर जिंदा है और जिंदा रहेगा, लेकिन इस तरीके की तानाशाही नहीं सहेंगे। तो यानी कई भड़काऊ बयान भी दिए थे और देश में माहौल ख़राब करने की भी कोशिश की गई थी, जिसके बाद से मामला SC पहुंच चुका है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे ज़्यादा प्रभावित टॉप 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा है कि यहां पर कोरोना को हरा देंगे तो देश जीत जाएगा। जी हाँ, दरअसल 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आज 80% एक्टिव केसेस देश के 10 राज्यों में है, इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की अहम भूमिका है। कहीं ना कहीं ये भाव आज निकल कर आया है कि अगर हम मिलकर अपने इन 10 राज्यों में कोरोना को हरा देते हैं तो देश भी जीत जाएगा। PM मोदी ने कहा है कि एक्टिव केस का प्रतिशत कम हुआ है, रिकवरी रेट बढ़ा है, तो इसका अर्थ है कि हमारे प्रयास कारगर सिद्ध हो रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि इसमें लोगों के बीच भी एक भरोसा बढ़ा है। तो PM मोदी ने टॉप 10 मुख्यमंत्रियों से बातचीत की जहां पर कोविड-19 का मामला तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो ये भी एक बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जयप्रकाश निषाद को बनाया राज्यसभा प्रत्याशी। CM योगी ने कराई थी ज्वाइनिंग।
दरअसल लखनऊ भारतीय जनता पार्टी ने 24 अगस्त को होने वाले राज्यसभा के उपचुनाव से जयप्रकाश निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी के नेता बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के कारण खाली हुई सीट ये राज्यसभा का उपचुनाव कराया जा रहा है। पूर्वांचल के दिग्गज नेता जयप्रकाश निषाद मल्लाह बिरादरी से उन्हें उम्मीदवार बनाने को बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी में जयप्रकाश निषाद को शामिल कराया था। जयप्रकाश निषाद यूपी की 16वीं विधानसभा में विधायक थे और 2012 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में वो चौरी चौरा विधानसभा से उम्मीदवार थे और इसी को देखते हुए बीजेपी ने बड़ा फैसला किया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पिता की प्रॉपर्टी में होगा बेटी का आधा हिस्सा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि बेटियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। भले ही हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले ही कॉर्पोरेशनल की मृत्यु हो गई हो, लेकिन आपको बता दें कि हिंदू महिलाओं को अपने पिता की प्रॉपर्टी में भाई के बराबर हिस्सा मिलेगा। दरअसल साल 2005 में यह कानून बना था कि बेटा और बेटी दोनों अपने पिता की संपत्ति में समान अधिकार होगा, लेकिन ये साफ नहीं हुआ था कि अगर पिता का देहांत होता 2005 से पहले ये क्या है कि कानून ऐसी फैमिली पर लागू नहीं होगा। आज जस्टिस अरुण मिश्र की अगुवाई वाली बेंच ने यह फैसला किया है कि कानून हर परिस्थिति में लागू होगा। अगर पिता का देहांत कानून बनने से पहले यानी 2005 से पहले हो गया है तो बेटी को बेटे का बराबर अधिकार मिलेगा। आपको बता दें कि 2005 में हिंदू उत्तराधिकारी कानून 1956 में संशोधन किया गया था। इसके तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबर का हिस्सा देने की बात कही गई है, तो ये भी एक बड़ी अपडेट है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। दरअसल बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को पाकिस्तान से आया फ़ोन, मिली जान से मारने की धमकी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को एक बार फिर से पाकिस्तानी नंबर से फ़ोन कर जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरे फ़ोन कॉल आने के बाद बीजेपी सांसद ने उन्नाव के एसपी को पत्र लिखकर शिकायत की है। बीजेपी के मुताबिक सांसद के मुताबिक उन्हें सोमवार को 4:24 पे पहला कॉल आया, दूसरा कॉल 4:26 पे आया। पाकिस्तान का नंबर था। फ़ोन करके धमकाया गया। फ़ोन करने वाले शख्स ने कहा कि उनको और उनके घर को पूरी तरीके से बम से उड़ा दिया जाएगा। सांसद ने कोतवाली में धमकी देने वाले अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी और पूर्व सीजेआई के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर मुनव्वर राणा के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग तेज हो गई है। दरअसल शायर मुनव्वर राणा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को लेकर दिए गए विवादित बयान में वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से शिकायत करते हुए मांग की है। उन्होंने कहा है कि मुनव्वर राणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 153, 153 ए 295, 298 तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। दरअसल मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने हाल ही में कहा था कि अगर किसी सूबे को कट्टर हिंदू मुख्यमंत्री के हवाले करते हैं तो आप उसे बर्बाद करने पर तुले हैं। इस तरीके के सीजेआई पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर का जो फैसला है ये केवल एक तरफा फैसला है, बहुसंख्यकवाद को देखते हुए दिया गया। तो कई तरीके से सीजेआई पर भी हमला बोला था और उन्होंने कहा था कि आज सीजेआई को राज्यसभा सदस्य बना दिया गया है, आखिर ये किसी न किसी डील के कारण ही हुआ है। तो कई ऐसी बातें बताई थी, बोली थी, जिसकी वजह से उनके खिलाफ ये मामला हो गया। हम चलते हैं अगली अपडेट। इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 15 दिन में ले डॉक्टर कफील खान की रिहाई का फैसला। जी हाँ, डॉक्टर कफील खान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा है कि वो इस मामले की मेरिट पर तेज़ी से विचार करे और सुनवाई करे। 15 दिन के अंदर तय करे कि डॉक्टर कफील खान को रिहा किया जा सकता है या फिर नहीं। आपको बता दें कि डॉक्टर कफील खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संशोधित नागरिकता कानून सीएए के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ बयान देने के आरोप में एनएसए यानी रासुका के तहत जेल में बंद है। बता दें कि गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान को हिरासत में लेने के खिलाफ ये अर्जी कफील की मां नुजहत ने दाखिल की है। 10 फरवरी को अलीगढ़ सीएए अदालत ने कफील की जमानत का आदेश दिया था, लेकिन उनकी रिहाई से पहले उन पर एनएसए लगा दिया गया था और इसी को देखते हुए मामला 80 पहुंचा तो हाई कोर्ट को ये निर्देश दिया गया। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको भी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।